अरब करेंगे गद्दारी। जी हाँ, ये खबर बिल्कुल कंफर्म है। अमेरिकी ऑफिशियल्स ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है सऊदी अरब से मुलाकात होगी और आज जो है डोनाल्ड ट्रंप पहुंच भी गए हैं। अब इस रिपोर्ट पर कहा गया है कि सऊदी अरब तो इजराइल से नॉर्मलाइजेशन फिलहाल नहीं करेगा, लेकिन सऊदी अरब से पहले दूसरे कई अरब देश इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे, यानी धोखा देंगे, फिलिस्तीनियों को धोखा देंगे अरब की ही वजह से। यकीन मानिए आज ये अरब एक नहीं हैं जिसकी वजह से आज फिलिस्तीन और गज्जा के टुकड़े हो रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका को गुडविल दिखाते हुए आखिरकार हमास ने अमेरिकी नागरिक को रिहा सही सलामत कर दिया है। अब देखना यह है कि इसके बाद क्या सीज फायर होता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप हमास के लिए फिलिस्तीन के लिए नरमी दिखाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये कि कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को 500 से ज़्यादा इजरायली ऑफिशियल्स जैसे मूसाद, आईडीएफ, सेना के पूर्व अधिकारी, कमांडर, इन लोगों ने खत लिखा है डोनाल्ड ट्रंप को कि नेतन्याहू हमारे कैदियों के लिए, हॉस्टेज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अब आप ही कुछ कीजिए और हमारे लोगों को बचा कर लाइए। याद रखिएगा, नेतन्याहू वाहिद वो ऐसा इंसान है इजराइल में कि जिसको अपने ही लोगों की फिक्र नहीं है, उसे बस तबाही मचानी है और तबाही इसलिए मचानी है ताकि लंबे समय तक वो कुर्सी पर बाकी रहे। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिन्होंने अपने अड़ोस पड़ोस के देशों पर हमले किए हैं और ये हमला सिर्फ ड्रामा रहा है। दोनों देशों को अपनी सरकार बचानी है और एक राजा तो इतना गिरा हुआ है कि उसने अपने देश के अल्पसंख्यकों पर हमले करवाए और उसके चहीते अपने देश के अल्पसंख्यकों पर हमला करते हैं। पड़ोस में जब घुसने की कोशिश करते हैं तो वो मजाक उड़ाते हैं, उनके देश की मीडिया झूठी खबरें चलाती है। इस तरह से एक तानाशाह पूरी दुनिया में बदनाम होता है, सिर्फ इस वजह से सारा खेल खेलता है कि मुझे वोट मिल जाएं, मैं जीत जाऊं, मैं फलानी जगह जीत जाऊं, और इसके लिए वो जंग भी छेड़ देता है। कुर्सी के लिए ये तानाशाह, ये बादशाह क्या क्या करते हैं हम सोच भी नहीं सकते। नेतन्याहू वही कर रहा है। यूके में एक इजरायली ग्रुप है, उसका बेतुका बयान है। इजरायली ग्रुप ने कहा है कि हमने गाज़ा के अंदर जो खाना पानी रोका है उसकी वजह से गज्जा के लोगों को फ़ायदा ये होगा कि गाज़ा के अंदर मोटापा नहीं होगा। मोटापा नहीं होगा तो खाना फिर इजराइल के लिए बंद करो। जिस देश में मोटे लोग नज़र आ रहे हो आप लोग को, आप उनका खाना पानी बंद कर दो। मुसलमानों में गद्दार इतने हैं जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में मुसलमान जलील हो रहा है। मोरक्को एक मुस्लिम देश, फिलिस्तीन के लिए बकैती करने वाला। अब आप सोचिए, मोरक्को के पोर्ट्स अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं। दुनिया भर से जिनसे भी हथियार खरीद रहा है इजराइल, वो शिप में हथियार भरकर मोरक्को के पोर्ट पर आते हैं और मोरक्को के पोर्ट उसे इजाज़त देते हैं और फिर वो हथियार इजराइल पहुंच रहे हैं। इजराइल ने गाज़ा के अंदर जो खाना पानी दाना बंद किया हुआ है, भुखमरी की वजह से 14 बुजुर्गवार लोगों की यानी बूढ़ों की मौत हो गई है भूख से। यूरोमेड यानी यूरोप की एक मेडिकल संस्था जिसने कहा है कि इजराइल हर एक घंटे फिलिस्तीन की एक महिला को कत्ल कर रहा है। इजराइल ने इसके बाद गाज़ा पर अपनी बमबारी फिर भी जारी रखी है। जो तबाही ताज़ा तरीन गाज़ा के अंदर मची है, देख लीजिए। בעזרת השם כל עזה ככה תהיה מחשימם בשל זכרם כל הריסות חורבות כל חורבות देखा जाए तो धीरे धीरे अमेरिका और इजराइल के रिश्ते खराब हो रहे हैं। एक तानाशाह की वजह से पूरी दुनिया में ये आदमी जलील हो रहा है। बात मैं उसकी भी कर रहा हूं जिसको आप समझ रहे हो, लेकिन असल में बात मैं नेतन्याहू की भी कर रहा हूं। नेतन्याहू का बयान ये है, नेतन्याहू ने कहा ये है
कि अमेरिका पर से हमारे हथियारों की निर्भरता को खत्म करना होगा। जी हाँ, तो अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका और इजराइल के बीच फूट तो पड़ रही है। अमेरिका के कहने पर नेतन्याहू ने अपनी एक टीम कतर भेजी है हमास से डील करने के लिए, हॉस्टेज को रिहा करने के लिए। उधर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से एक बार फिर से इजराइल ने ऑफिशियली मांग की है कि आपने हमारे प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट जारी किया है उसको कैंसिल कर दो। उधर जर्मनी के विदेश मंत्री इस वक्त पहुंचे हैं नेतन्याहू से मिलने के लिए इजराइल। उन्होंने खुलकर इजराइल का साथ दिया है और पूरी तरह से जर्मनी शुरुआती दौर से इजराइल के साथ है। वहीं नेतन्याहू ने यह भी क्लियर कर दिया है कि अगर हम गजा से डील करेंगे तो हम परमानेंट डील नहीं करेंगे, कुछ समय का डील करेंगे और उसके बाद दोबारा हमला करेंगे। जस्ट अभी खबर आई है कि अमेरिकी नागरिक को रिहा करने पर हमास को फायदा ये हुआ, तस्वीर आपके सामने, कि अमेरिका के प्रेशर पर फिर इजराइल ने कुछ ट्रकों को, 8 से 10 ट्रकों को, मदद के ट्रकों को गाजा के अंदर जाने दिया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान करके पहली बार बताया है कि हुतीज ने लंबे समय के बाद पहली बार अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाना बंद कर दिया है और हमारे जहाज़ अब सुरक्षित हैं। डोनाल्ड ट्रंप वो इंसान मुझे एक नंबर का चूतिया लगता है कि जो इंसान पहले खुद सामने हमला करता है फिर उनसे डील कर लेता है। ऐसे ही आपके आजू बाजू में 2 देश हैं, वो आपस में भिड़े। अच्छा, जो बड़ा वाला है उसको ये घमंड था कि मैं साइज़ में बड़ा हूँ और मैं ऐसा कर दूंगा और वैसा कर दूंगा तो जो मेरी प्रजा है वो खुश हो जाएगी। हुआ आज ये ऐसा, 2 देश आपस में भिड़े और देश की जंगबंदी का जब जंगबंदी हुई तो इसका क्रेडिट ये सफ़ेद जानवर ले गया। डोनाल्ड ट्रंप कह दिया कि डील हमने कराई है। हकीकत ये है, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था पूरी दुनिया में जलील हो गया कि अगर तेरे पिछवाड़े में इतना दम था तो तूने जंग बंद क्यों करी भाई, तूने अमेरिका की क्यों सुनी। क्रेडिट तो सारा ट्रंप ले गया और उस तानाशाह की जो पेशाब पीने वाली जनता है वो ताली बजा बजा कर अभी भी अपने राजा की तारीफ कर रही है और ट्रंप को उल्टा गाली बक रही है, जबकि बकना किसे चाहिए आपको पता है। इजराइल की गवर्नमेंट ने इजराइल के एक रिजर्व सैनिक को 5 दिन के लिए जेल में डाल दिया था। वजह यह थी कि उसने फिलिस्तीन के अंदर जंग में घुसने से मना कर दिया था। कह दिया था भाई ये इलीगल जंग है भाई, आम लोगों को मारना का क्या मतलब। इसी बात पर हक बोलने की वजह से उस इजरायली को जेल में डाल दिया। उधर मेरे दोस्तों ये तस्वीर देख लीजिए, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकानों को लगातार तोड़ा जा रहा है। हजरात, जितने भी इजरायली कैदी हमास की कैद से रिहा हुए हैं, सही सलामत हैं, तंदुरुस्त हैं, उनके ऊपर ज्यादती नहीं हुई है और जो आज़ाद हुए हैं वो नेतन्याहू से बज़्ज़न हैं। अब अमरीकी जो नागरिक रिहा हुआ है उसने मना कर दिया कि मैं नेतन्याहू से नहीं मिलूंगा। ये कितने बड़ी जिल्लत की बात है, आप सोचिए। नेतन्याहू पूरी दुनिया में नंगा हो चुका है, हालांकि आपका वाला भी नंगा हो चुका है। लेकिन क्या कहें, नंगे को क्या ही शर्म, नंगा तो पहले से नंगा है। अब एक तस्वीर ये भी देखिए, फिलिस्तीनी आम लोगों पर इजराइल के जो सेटलर्स हैं हथियारों के दम पर उन पर हमला कर रहे हैं, उनके इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। उधर इजराइल के अंदर ही नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट तेज होते जा रहे हैं। हालांकि इन प्रदर्शन का नेतन्याहू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नेतन्याहू ने ये मांग करी थी पार्लियामेंट में कि रिजर्व के सैनिकों को बुलाया जाए, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं और पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं और मेन जो पार्लियामेंट के हेड हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, रिजर्व के सैनिकों को नहीं बुलाया जाएगा। यानी इस वक्त नेतन्याहू की सरकार एक तरफ और बाकी जो ऑफिशियल्स हैं वो एक तरफ। ऐसा लग रहा है कि इजराइल के अंदर ही फूट पड़ रही है। नॉर्वे जो है इजराइल के अंदर जो है काम करता था, नॉर्वे की कंपनी पैसा उन कंपनी को देती थी
जो गाज़ा और फ़िलिस्तीन के अंदर मकानों को तोड़ रही थी, बिल्डिंगों को सपाट कर रही थी और सेटलमेंट करवाती थी, मकान पूरा कंस्ट्रक्शन का काम करवाती थी, हमारी ज़मीन पर कब्जा करवाकर। और जो नॉर्वे है वो ये इसके लिए पैसा देता था। इस बार क्या किया, 1.7 ट्रिलियन डॉलर जो पैसा नॉर्वे देने वाला था इजराइल की कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को गाज़ा में तबाही मचाने के लिए, फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ने के लिए 1.7 ट्रिलियन डॉलर अब उसने डाइवर्ट कर दिए हैं, वो इजराइल को नहीं देगा। खबर अच्छी है हजरात। वहीं तुर्की पहुंचे हैं सीरिया के विदेश मंत्री, तस्वीर आपके सामने। आखिरकार 40 साल बाद पीकेके यानी कुर्दिश ने हथियार डाल दिए हैं। ये बहुत बड़ी जीत तुर्की की है, क्योंकि तुर्की के ऊपर ये पीकेके हमेशा हमला करते रहते थे। उधर डोनाल्ड ट्रंप सीरिया के लिए भी फायदेमंद साबित होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम सीरिया पर से कुछ बड़े प्रतिबंध हटा देंगे। हम चाहते हैं कि सीरिया को हम कुछ फ्रेश स्टार्ट दें और कुछ वो नई शुरुआत करें जिससे सीरिया के लोग आगे बढ़ें। वहीं मेरे दोस्तों, अब ये नया ट्रेंड चल चुका है। हर देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपना एक शहर ट्रंप के नाम बनवा देता है, ट्रंप इसके बदले उन्हें पैसे देता है। अब जोलानी ने भी यही किया है। जोलानी ने डोनाल्ड ट्रंप को ऑफर किया है कि आप जो है सीरिया से हमसे डील कर लीजिए और हमारे दमिश्क में, राजधानी के अंदर ट्रंप टावर बनाइए, हमें कोई टेंशन नहीं है। उधर मेरे दोस्तों, ट्रंप को खुश करने की कोशिश कतर कर रहा है। कतर ने एक प्राइवेट जहाज़, जो मैंने आपको कल दिखाया था, जिसकी कीमत जो है समझ लीजिए पूरी दुनिया में सबसे महंगे जहाज़ों में शुमार होता है, उड़ता हुआ होटल है भाई, वो ट्रंप को दे दिया है। और कतर ने ऐलान किया है कि आज ये जो मीटिंग होने वाली है, आज जो हो रही है अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ सऊदी अरब में, तो इस मीटिंग के दौरान ही कतर ऐलान करेगा कि हम 200 से 300 बिलियन डॉलर, कतर 200 से 300 बिलियन डॉलर अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। हम कतर ऐलान करने वाला है, यानी सऊदी अरब से ज़्यादा इन्वेस्ट अमेरिका में कतर करेगा। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।